हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं अनिल का। अगर आपको याद हो कि हमने जो डेटाब्रिक्स की वीडियोस के अलावा डेटा फैक्ट्री की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने एक चीज छोड़ दी थी जिसको हम कहते हैं आर्म टेम्पलेट। तो अगर आपको आर्म टेम्पलेट नहीं पता है, ठीक है, क्या क्या इससे हम कर सकते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अगर आज की हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली आर्म टेम्पलेट। अब पहला क्वेश्चन ये है, ये होती किस लिए है। तो जवाब है कि भाई साहब ये आपको मिलेगी एडीएफ में और ये यूज होती है जनरली माइग्रेशन के लिए, ठीक है। माइग्रेशन मतलब लेट्स से आपके पास आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास 3 एनवायरनमेंट है, ठीक। अब इन 3 एनवायरनमेंट में लेट्स से पहला आपका है डेव, स्टेजिंग, ठीक है, और ये प्लॉट। अब आइडियली तो होता ये है कि आप गिट से, ठीक है, आप इसको लिंक करो अपनी एडीएफ को, ठीक है, और तब ये चीजें आपकी माइग्रेट हो। ये है स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेस तो ये होता है भाई, पर कभी कभार ऐसी चीजें भी हो जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे आपका लेट्स से गिट इनेबल्ड ही नहीं है, ठीक है। आपको बोला गया है कि आप एक एडीएफ से, ठीक है, दूसरे एडीएफ में माइग्रेट कर दो, ठीक। तो अब क्या करोगे आप। अब दिक्कत ये है कि लेट्स से आपके पास अगर एक एडीएफ है तो उसमें आपके पास क्या क्या होंगे कंपोनेंट्स की। अगर मैं बात करूँ, आपके पास पाइपलाइंस होंगी, ठीक। आपके पास एडीएफ के डेटा फ्लो भी हो सकते हैं, ठीक है। डेटा फ्लोस के अलावा आपके पास क्या हो सकता है, वही डेटा सेट्स होंगे, क्योंकि डेटा फ्लो और पाइपलाइन डेटा सेट्स पर चलेंगे। आपके पास लिंक सर्विसेज भी होंगी, ठीक है। आपके पास ग्लोबल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी चीजें हैं वो सब आपकी, जो भी ए टू जेड कंपोनेंट है, ठीक है, वो आपके एडीएफ में लाई करते हैं, ठीक। अब लेट से आपके पास एडीएफ जो थी उसमें टोटल अराउंड 100 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। लेट से आपकी 20 पाइपलाइन, 20 फ्लोस, 20 डेटा सेट्स, 20 आपकी लिंक सर्विसेज और 20 आपके ग्लोबल पैरामीटर्स, ऐसे था। तो आपको बोला है कि आप इसको कर दो माइग्रेट। अब एक तरीके है कि आप बैठ के बनाते रहो ये, ठीक है, लिंक सर्विस वगैरह सब बनाते रहो। दूसरे तरीके जो समझदार आदमी होते हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, वो जो समझदार आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं भैया आर्म टेम्पलेट का इस्तेमाल। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ये काम तो कर दूंगा, अब मेरा काम बस ये होगा कि मैं आर्म टेम्पलेट को लूंगा और उसको इंपोर्ट कर लूंगा कहाँ पर, अपनी एडीएफ में जिसमें मैं वो पाइपलाइन वगैरह बनाना चाहता हूँ। अब ये होगा कैसे, तो बेसिकली आर्म टेम्पलेट क्या करती है, वो सारी जो ये चीजें हैं ना आपकी, ये पाइपलाइन, डेटा फ्लो, डेटा सेट्स, लिंक सर्विसेज, ग्लोबल पैरामीटर, इन सबको स्टोर कर लेती है कैसे, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। जेसन फाइल्स के फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगी। तो जेसन फाइल्स के फॉर्मेट में आपको ये मिल गई है आर्म टेम्पलेट के अंदर, तो आप उसी आर्म टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हो अपनी न्यू एडीएफ के अंदर। अब जब आप अपने न्यू एडीएफ के अंदर इसको इंपोर्ट करोगे तो जो भी रिसोर्स ग्रुप के अंदर, ठीक है, आपकी एडीएफ पड़ी होगी वहां पर वो आपको कुछ सिलेक्शन क्रिएट करवाएगा। लेट से आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है, ठीक है, आपकी एडीएफ का नाम क्या है, ठीक है, वो सब सारी चीजें आपको
पूछेगा वो। उसके बाद आपने जो इंपोर्ट करी है आर्म टेम्पलेट, उससे आपका एक रेप्लिका क्रिएट कर देगा वो, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, आर्म टेम्पलेट होती क्या है, ठीक है। जवाब है आर्म टेम्पलेट इज बेसिकली अ जिप फाइल which contains JSON files, and the JSON file contains all the components and their data like link services, credentials, everything, ठीक है। And then we can use this ARM template to migrate, ठीक है, the ADF, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं कि ADF के अंदर how we can export ARM template, ठीक, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं एडीएफ के स्क्रीन पर। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक। एडीएफ के स्क्रीन पर चलते हैं, ये रहे हमारी एडीएफ, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो मिलेगी कहाँ पर आपको ये, आपको अगर एडीएफ का इंटरफेस याद आ रहा हो तो हमारे पास 5 टैब होती थी अपनी लेफ्ट साइड पर, होम, ऑथर, मॉनिटर और आपका ये मैनेज और एक लर्निंग सेंटर। जैसे ही आप मैनेज सेक्शन में जाओगे, मैनेज सेक्शन के अंदर सोर्स कंट्रोल 1 चीजें हैं, उनमें पहली चीज क्या है, गिट कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी है आर्म टेम्पलेट। जैसे आप इस आर्म टेम्पलेट पर क्लिक करोगे, आपको एक ये स्क्रीन मिल जाएगी। इस स्क्रीन में 2-3 ही ऑप्शन है, इंपोर्ट आर्म टेम्पलेट, एक्सपोर्ट आर्म टेम्पलेट, ठीक है। और ये क्या है, एडिट पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज हम बात करेंगे आर्म टेम्पलेट की। तो बेसिकली आपको इंपोर्ट कैसे करनी है, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी एडीएफ की पाइपलाइन है तो आप यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप इस यूआरएल पर क्लिक करोगे, इंपोर्ट ऑन एसक्यूएल पोर्टल, सिंपली आपको वो एक एसक्यूएल पोर्टल पर ले जाएगा जो कि इस रिसोर्स ग्रुप से लिंक्ड होगा, इस एडीएफ के रिसोर्स ग्रुप से, ठीक है। वहां पर आप जाके उसको इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना है, सिंपली इस पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, आपकी एक फाइल यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अगर मैंने वो डाउनलोड कर रखी है तो मैं दिखाता हूँ आपको फाइल कैसी होती है। बेसिकली ये आपकी एक जिप फाइल है जिसको एक्सट्रैक्ट करके जब आप देखोगे, मैंने आर्म टेम्पलेट के नाम से एक फाइल बना रखी थी, इसके अंदर आपको मल्टीपल जेसन फाइल है, ये जेसन फाइल है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर जब आप जाओगे, यहाँ पर आपको जेसन फाइल मिल जाएंगी। उसके बाद अंदर इसमें जाओगे, लिंक टेम्पलेट इसमें सब आपको मिल जाएंगी। ये जेसन फाइल आपस में कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। जैसे ही ये आपस में आप लेके कंप्लीट एज ए जिप फाइल को लेके जाओगे इंपोर्ट में, तो वो आपका सब इंपोर्ट करके मसाला तैयार कर देगा, ठीक। आपको ये पता चल गया इंपोर्ट कहाँ से होगी, एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, होती क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आर्म टेम्पलेट से रिलेटेड जो भी कोई डाउट्स है आपके, अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उससे कोई चीज़ रह गई होगी तो मुझे बताओ, मैं भी एक नई चीज़ अपनी लर्निंग में ऐड कर लूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं किया तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।